दुनिया से हार के बैठा था, किसी ने कहा तू जा खाटू चल जा, उसका जादू चल जाएगा। जब तू खाटू आ जाएगा, खाटू पहुंच जाएगा, तो दिल का दुखड़ा सुना देना, उसको तेरी बात सुन जाएगी तो मजा आ जाएगा। जब लगे कि सुन रहा है तो कह देना आशा रख, आशा रख पगली आएंगे। इनको एक बार आंखें बंद करके जरा ताली बजाकर बुला लो, बुला लो। मतलब की से दुनिया से मुझको तो नफरत है, मतलब की से दुनिया से इसे कहते हैं जुड़ के बैठना। क्या बात है? आनंद ले रही है। आनंद किसी का मोहताज नहीं होता, जिसको आता है वही जानता है, वही गाता है। गजब मेरे बाबा शाम है। करेंगे ये सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले सुनना जरा ध्यान से। इसके बाद बाबा की कथा सुनाऊंगा। जड़बे में आऊं और बाबा की कथा ना सुनाऊं तो ऐसा नहीं हो सकता। सबसे पहले बाबा तेरा काम बनाएंगे, सबसे पहले बाबा तेरा काम बनाएंगे। ये बाबा पहले खर्चा देगा, फिर अपने नाम की चर्चा देगा, और जब उसकी चर्चा करने लग जाओगे तो अपने होने का पर्चा भी देगा कि मैं बैठा हूं। सबसे पहले बाबा तेरा काम बनाएंगे, सबसे पहले बाबा तेरा काम बनाएंगे। वो काम बनाकर फिर तुझको खाटू बुलवाएंगे, काम बनाकर फिर तुझको खाटू बुलवाएंगे। एक बार कैमरा घुमा दो सबकी तरफ। बाबा बाद में आपको दिखाऊंगा कि इन्हें क्यों नहीं बुलाया खाटू। दोनों हाथ उठाना जरा ताली बजाकर। सबसे पहले बाबा तेरा काम बनाएंगे, सबसे पहले बाबा तेरा काम बनाएंगे। काम बनाकर फिर तुझको खाटू बुलवाएंगे, काम बनाकर फिर तुझको खाटू बुलवाएंगे। खाटू में तेरा प्यारे जिस्सा लग जाएगा, खाटू में तेरा प्यारे जिस्सा लग जाएगा, खाटू में तेरा प्यारे जिस्सा लग जाएगा, खाटू में तेरा प्यारे जिस्सा लग जाएगा। झूम झूम कर तू भी प्यारे यही गाएगा। जो जलती है क्या बताओ, जलती है कि नहीं? जोर से बताओ। सुनो, बसंत पंचमी को बाबा का एक वस्त्र मिलता है, पीतांबरी बोलते हैं बाबा की। जिसके पास है वो फेसबुक पर डाल डाल के लोगों को चिढ़ाता है। फाटे कोड़ है, फाटे कोड़ है कि ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ करो कि ਉਹਦੇ ਕੋਲ बाबे का वस्त्र है तो ज्यादा बाबा ਉਹਦੇ ਕੋਲ है। उसको कहा करो भाई मेरे घर में बाबा की जो जलती है, तू वस्त्र से खुश हो जा, मेरे पास पूरा बाबा बैठा है। जिसने भी बाबा की पावन जोत जलाई है, पल में उसने श्याम प्रभु की कृपा पाई है। जिसने भी बाबा की पावन जोत जलाई है, पल में उसने श्याम प्रभु की कृपा पाई है। जिसने भी बाबा की पावन जोत जलाई है, पल में उसने श्याम प्रभु की कृपा पाई है। जिसने भी बाबा की
की जो जगाई है। पल में उस ये बच्चे गा रहे हैं, सजने का तरीका देखो, इसे कहते हैं अमीरी। ये अमीरी है किस चीज की? हमारी संस्कृति की, हमारे सनातन की। 4-4 हजार रुपए की शर्टें और बह जाओ अहमद करा लो। थोड़े कोल भी आना पता नहीं कदों आना पैना। आप भाई काम करते हैं अहमदगढ़ तक कर नहीं दिता कोई, चाहते चलते हैं। कई बार इन्हों ने कार्यक्रम बुक हो लिया, ऐतकी भी हैगा 2 अप्रैल 9 अप्रैल कौन कौन आ रहे हैं? सरदार जी ते मुकेश बागड़ा जी। 9 अप्रैल को अहमदगढ़ में है। हमारे बड़े भैया हरमिंदर सिंह पाल रोमी जी आ रहे हैं, मुकेश बागड़ा जी आ रहे हैं। आप जरूर जाइएगा। जरूरी नहीं, हमने एक बात सीखी है, महफिल तेरी आबाद रहे, तुझे बस मित्तल की याद रहे। अनाउंसमेंट भी करूंगा तो भी 10% आ जाएगा जो कीर्तन करवाओगे। की गल करते हो यार, नाम जपो, हर वक्त जपो। इन बच्चों को ऐसे लेके आया करो कीर्तनों में। अभी 2-2.5 महीने पहले एक बच्चा मिला, मुंह काला किया हुआ। मैं बोला बेटा ये क्या है? बोला जी हैप्पी हैलोवीन डे। मैं हैलोवीन डे आपके भी स्कूल में मनाते हैं? कौन सा स्कूल है? जीजीएस। क्या होता है उस दिन? वो बस ऐसे ही मतलब भूतों का डे होता है, कहते हैं कि हमारे पूर्वजों के लिए मनाना चाहिए। हालो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। मुंह काला कितना आया उन्हें? मैं कहा हाँ बेटा हैप्पी हैलोवीन डे। मैं कहा बेटा है क्या? कह रहा जी आज भूत बनते हैं जी सारे। मैं तेरी बहन का नजर नहीं आ रही। बोला जी वो चुड़ैल बनने गई है। मैं कौन सा स्कूल है तेरा? बोला सेंट मैरी। मैं तेरी मत मारी यार। उसका मुंह साफ किया मैंने और उसको हनुमान जी बना दिया। और मैं जा स्कूल में, बोला जी मुझे जाने नहीं देंगे। मैं तो जाने नहीं देंगे, सलूटे बजेंगे तुझे। मैं ना बजे तो मेरे को बुला लियो। वही हुआ, गया। बाकियों ने पूछा भाई तू क्या बन के आया है? उसने कहा तुम तो बने हो भूत और मैं बना हूं भूत भगाने वाला। भागो। हमारे यहाँ सांता क्लॉज नहीं आता थैला लेके, हमारे यहाँ संत आते हैं। संतों ने काम किया और जब संत आते हैं, सच्चियां गल्लां ते माइक ना बंद करा करो, सच्चियां ते तो उच्चे करा करो। अब कहंदा हमारे पंजाब में, बैठ जाओ बेटा, पढ़ाओ अंग्रेजी जरूरी है मगर संस्कृति ही चली जाएगी। कभी भारत मॉम सुना है? भारत मॉम सुना है? भारत माता ही सुना है ना। मेरा देश संतों का देश है, सांता क्लॉज का देश नहीं है। यहाँ पर कोई ठेला लेकर नहीं आता 25 दिसंबर को। यहाँ पर तो 24 घंटे घर के अंदर बैठे हैं। तुमने जितने ठेले भरवाने बताओ कितने भरवाने। अपने आप को जागरूक रखो। पंजाब में जितना धर्मांतरण हो रहा है, हिंदू बच्चों का, सिख बच्चों का, मुस्लिम बच्चों का, जितने क्रिश्चियन बनाए जा रहे हैं, धिक्कार है हमारी दौलत पे। अगर हमारा पड़ोस का हिंदू बच्चा 10-20 हजार रुपए के लिए अपना धर्म बदल लेता है साहब, हमारी दौलत किसी काम की नहीं है। ध्यान रखो, जागते रहो। देश का प्रधानमंत्री अगर चौकीदार है तो जागते रहो का नारा हमें लगाना पड़ेगा, कोई और नहीं लगाएगा। मत करो ऐसा। क्या करोगे उन सड़कों का, उन मॉल का, उन हॉस्पिटलों का? मुझे लोग कहते हैं क्यों बोलते हो? कब बोलूंगा? जब ये तिलक और हाथ की ये मोली के धागे कम हो जाएंगे तब बोलूंगा। ये भीड़ कम हो जाएगी? नहीं साहब, जब मैं किसी को क्रिश्चियन बनने के लिए नहीं कहता, किसी को हिंदू बनने के लिए नहीं कहता, तो मुझे क्रिश्चियन बनने के लिए कोई क्यों कहता है? इसका मतलब कहीं ना कहीं भाईचारे में तकलीफ है। हिंदू सिख भाईचारा हमेशा से बनता आया है, बनता रहेगा। एक बार अपने भाईचारे के लिए दोनों हाथ उठाकर, जब मेरे हाथ वाले, जब थारे हाथ निराले, से बाबा शाह
कल ऐसे ही एक संत का शपथ ग्रहण समारोह है और पूरे पंजाब से मुझे नहीं पता कौन जा रहा है, लेकिन आपका छोटा भाई जरूर जा रहा है और किसी और के इनविटेशन में नहीं जा रहा। जब तक इस कान में, इस बाणिये के कान में कोई खुद ना कह दे ना मेरे उसमें आ जाना, तब तक हम भी नहीं जाते भाई। आना आशा रख पगली, आशा रख पगली, हम किसी और के बंदे नहीं, हम उस खाटू वाले के बंदे हैं जो हारे को जिता देता है। कौन कौन जीतने के लिए बैठा है यहाँ? दोनों हाथ खोलकर प्रेम से, गजब मेरे खाटू वाले, गजब थारे आज निराले, देखो किसे बाबा शान है। इस मंच को यहाँ से खाली कर दें, नीचे आ जाए प्लीज, रिक्वेस्ट है, क्योंकि कल भी कार्यक्रम है, परसों भी कार्यक्रम है। सांस टूटेगा कोई तकलीफ नहीं, नया ले आएंगे, ये टूट के कहां से लाएंगे? थोड़े थोड़े पीछे आप, थोड़े थोड़े प्लीज, रिक्वेस्ट। भोलेनाथ का भी सुनाऊंगा, भोले का भी सुनाओ, भोलेनाथ का। बम बम भोले, शिव कावड़ संघ जड़बा, हम सभी लंगर हॉल से आए हैं। और तुसी लंगर हॉल तो नहीं, तुसी जन्नत तो आए हो। लंगर तो असीं खाण नूं आने आ, तुसी तो वरताउण नूं आउने हो हैं। एक बारी ताली लाओ ना ले यार। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के लेने आ जा। ये भजन मैं तभी सुना पाऊंगा जब बैठ जाऊंगा। प्लीज कोई इनडिसिप्लिन ना हो, प्लीज बैठ जाओ भाई, पीछे नहीं, प्लीज आ जाओ बेटा, आ जाओ, उठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ तसल्ली से। क्योंकि आपके पीछे भी देखो कई काफी सारे भगत खड़े हैं, वो आपके कारण इधर को हो रहे हैं। प्लीज बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। देखो जिन्होंने जाना था ना वो गए, अब तो वो हैं जो बाबा को साथ लेकर जाएंगे। कौन कौन लेकर जाएगा बाबा को? अपने लिए तालियां होंगी। आ जाओ भैया, नीचे आ जाओ, कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है ऊपर खड़े रहने की। प्लीज नीचे आ जाओ, क्यों विलंब करते हो? आपके भी कीर्तन होते हैं, आप समझदार हो। सारे मंडल वाले आए हैं, कोई बाहर का कोई अनजान आदमी नहीं आया। व्यवस्था तो हमें खुद को पता कैसे बनती है। बाबा 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 आप सबसे मेरा निवेदन, मेरे जो नौजवान भाई यहां बैठे हैं, अगर आप कामयाब हैं तो शुक्रिया करना, और कामयाब होना चाहते हैं तो इस भजन को सुनना। ये भजन शब्द भी उसी के हैं
संगीत भी उसी का है, गाया भी उसी ने है, सिर्फ दिखाया मुझे गया है, काम सब उसी ने किया है। दिल्ली का एक नौजवान लड़का, 28-30 साल उम्र उसकी, नौजवानी में मन में आया कि मुझे भी व्यापार करना चाहिए, कामयाब होना चाहिए। अगर आपका बच्चा कामयाब है ना तो अपने भांजे भतीजे के लिए गाना, पोतड़े के लिए गाना, लेकिन उनके लिए सुनना। मन में आया व्यापार शुरू करें। मिडिल क्लास आदमी कैसे जिंदगी अपनी चलाता है उसी को पता होता है। और कोई आदमी जब जमीन से उठ के आसमान तक पहुंचना चाहता हो ना, तो भगवान भी उसके लिए रास्ता खोल देता है। बस आपको मेहनत करनी पड़ती है। 28-30 हजार रुपए से व्यापार शुरू किया। 28 साल की उम्र, 2 लोगों पे भरोसा किया। एक अपने दोस्तों पर, जिन्होंने ये भरोसा दिया कि तू व्यापार कर, तेरा माल हम बेचेंगे, पेमेंट समय पे हम देंगे। और एक उस पर, बोलिए हारे के सहारे की, लख दातार की, श्याम सरकार की, लीले असवार की। इसने उसे भरोसा दिया कि हारने नहीं दूंगा। दोनों पे भरोसा करके, आज के समय में कोई भी पैसा कमाना नहीं चाहता। जो मेहनत करते हैं लोग, जो दुकानदारी करते हैं लोग, फैक्ट्री चलाते हैं, नौकरी करते हैं, कोई भी पैसे के लिए नहीं करता। जो करता है इज्जत के लिए करता है साहब, इज्जत कमाना चाहता है। एक 7 स्टार होटल में 700 रुपए की चाय है और उसी के सामने ठेला लगाकर एक बैठा है जिसकी 7 रुपए की चाय है। उसको पता है अंदर वाले को 650 बचते हैं और मुझे 2 रुपए बचते हैं, लेकिन वो बैठा इसी के लिए है क्योंकि इज्जत कमाना चाहता है, पैसा कमाने का शौक नहीं है। मन में आया घर वालों को कुछ प्रूफ करके दिखाऊं कि मैं भी कामयाब हो सकता हूं। व्यापार किया, दोस्तों ने पेमेंट नहीं किया, पैसा रख लिया। करोड़ों में से लाखों निकल जाएं फर्क नहीं पड़ता, लाखों में से हजारों निकल जाएं फर्क नहीं पड़ता, मगर हजारों में से हजारों निकल जाएं तो फर्क पड़ जाता है। आखिरी जेब में 250 रुपए बचे। दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा था। जब आदमी के पास आखिरी नोट होता है ना, तो उसको बार बार चेक करता रहता है। सड़क पे खड़े किसी भिखारी को ना, जिसको 10 रुपया देते हो, कभी 200 रुपए दे के देखना, वो 3 बार देखेगा कि लाला जी ने सच में दिए, चेक करेगा और मुस्कुरा के वो दूसरी गाड़ी पे मांगने नहीं जाता, वो चला जाता। उसी तरह जैसे एक बेटी जिसके घर में राजाओं जैसा घर, लेकिन जब बिहाई जाए हल्के घर में और उस घर में आटा भी ना हो और उसकी माँ उसके ससुराल में उसको फोन कर दे और पूछ ले कि बेटी तेरी रसोई में सब कुछ ठीक तो है, और जब वो बेटी कहती है ना कि हाँ माँ मेरे तो भंडार भरे पड़े हैं, तो वो बेटी ही जानती है किस दिल से कहती है। उसी तरह वो 250 रुपए आखिरी जेब में पड़े हैं। दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा, टैक्सी वाले को पूछा घर जाना है, टैक्सी वाले ने कहा 250 रुपए लगेंगे। और वहीं से रिंगस की ट्रेन पूछी तो ट्रेन की टिकट भी 250 रुपए। रिंगस खाटू श्याम जी से 17 किलोमीटर पहले एक गांव आता है जहां से निशान लेकर भगत चलते हैं, और आखिरी रेलवे स्टेशन भी वही है। पूरे रास्ते प्यासा रहा, भूखा रहा, पैसा था ही नहीं, जो थे उसकी टिकट ले ली। पापा को फोन किया, बोला पापा मैं 2 दिन के लिए खाटू जा रहा हूं। जिस तरह मां को बताना नहीं पड़ता ना कि हमें भूख लगी है, मां को पता लग जाता है, उसी तरह पिता को भी बताना नहीं पड़ता कि हमारी जेब में कितने पैसे हैं, हम क्या काम करते हैं। उसको पता होता है
कि ये बच्चा 1 नंबर का काम कर रहा है या 2 नंबर का काम कर रहा है, सही काम कर रहा है कि गलत काम कर रहा है, इसकी जेब में कितने पैसे हैं, ये शाम को कितने पैसे लेकर आता है, कितने पैसे खराब करता है। पिता को सब पता होता है। वो चुप इसलिए होता है कि आप नहीं जी रहे होते, आप में वो पिता जी रहा होता है। आप नहीं जी रहे होते, वो बाप जीता है। पिता ने फोन पे समझ गया कि ये दुखी है, बोला जा बेटा, मगर बोला जा कहाँ रहा है, बोला खाटू जा रहा हूं। बोला क्यों जा रहा है, बोला पिताजी हारा हुआ महसूस कर रहा हूं, मगर मैं हारा नहीं हूं। ये 2 बातें हैं प्रेमियों, हारा हुआ महसूस कर रहा हूं, मगर मैं हारा नहीं हूं। मेरा साथी खाटू वाला है, मैं बेसहारा नहीं हूं। रिंगस रेलवे स्टेशन पहुंच गया, जीप वाले आवाज लगा रहे थे, खाटू 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 खाटू, बैठ जाओ खाटू साहब। उसको लगा कोई व्यवस्था होगी, ले जाते होंगे, जाके बैठ गया जीप में। बैठते ही जीप वाले ने 100 रुपए मांग लिए। क्या करता, अपने आप को सब्र के अंदर ढककर जीप से उतर गया। बोला भाई साहब, और रिंगस में खड़ा होकर बाबा को कह रहा है, बाबा मेरी ज्यादा उम्र नहीं है, मुझे जिंदगी का अनुभव भी नहीं है, मगर मैंने सुना है तू रोते हुए को हंसा देता है। इतनी परीक्षा मत ले कि मैं टूट जाऊं, और तेरे लिए अगर आज मैं 250 किलोमीटर चल के आया हूं ना, सब कुछ कुर्बान करके आया हूं, अब तुझे मेरे लिए 17 किलोमीटर चल के आना पड़ेगा। आवाज लगा दी, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, लेने आ जा। ये खाटू वाले जरा जोर से पुकार लगाना, लेने आ जा। थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, लेने आ जा रिंगस के उस मोड़ पे। आएगा रिंगस के मोड़ पे, छोड़ो तिड़वा लेने आपको क्या लगता है जो खाटू नहीं गए कि बाबा आपको नहीं बुलाता? प्रेमियों, वो बड़े खुश नसीब होते हैं जिनको बाबा खाटू बुलाता है, और वो बड़े किस्मत वाले होते हैं जिनके लिए खुद चलकर आपसे मिलना आता है। किस्मत वाले हो, मिलकर गाना, प्रेम से सुनना इस बात को। आ गया दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, आ गया दुनियादारी सारी बाबा। बोला 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 बोला, आ गया दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के। ताली बजाएंगे। हार गया मैं इस दुनिया से, अब तो दामन थाम ले। हार गया मैं इस दुनिया से, अब तो दामन थाम ले। कहा मुझे किसी शाम भजन बाबा का तू मिले। कहा मुझे किसी शाम भजन बाबा का तू मिले। जो आपको खाटू लेकर गया, एक बार उसके लिए तालियां बजा। जो लेकर गया, हार गया
भरोसा मैंने, छोड़ गए मुझे रोड पे। जिन पर किया भरोसा मैंने, छोड़ गए मुझे रोड पे। ले गया जहां मांडू वाले, लिंग से उस मोड़ पे। बाबा ये जो उठाने दो ना हाथ, इन्हें रिंगस के मोड़ पे बुला लो हाथों, और उसके बाद निशान उठवा दो और इनकी बात बना दो। एक, दो, तीन। तीन बाण के कलाधारी, कला मुझे भी दिखा दे तू। तीन बाण के कलाधारी, कला मुझे भी दिखा दे तू। जैसे दर्शन उनको देता, ऐसे मुझे दिखा दे तू। जैसे दर्शन उनको देगा, वैसे मुझे कौन कौन कला देखना चाहता है बाबा की? जो कला देखना चाहते हो ताली बजाना, अर्जी लगाना कि बाबा हमको भी कला दिखा दे। तीन बाण के कलाधारी, कला मुझे भी दिखा दे तू। मान के कलाधारी, कला मुझे भी दिखा दे तू। जैसे दर्शन सबको देता, वैसे मुझे दिखा दे तू। वैसे दर्शन वैसे मुझे हाथ जोड़कर बैठना। अब मैं खड़ा हूँ द्वार तुम्हारे, दोनों हाथ जोड़ के। बोले रे आया, लोगों का कहना है कि हम इतने वीआईपी हैं कि बाबा हमें लेने आएंगे। क्यों नहीं आएगा? हम स्कूल में पढ़ते थे, बापू लेने नहीं आता था। ट्यूशन जाते थे, बापू छोड़ने नहीं जाता था। शास्त्रों पे आ जाओ, शबरी अयोध्या नहीं गई थी, राम शबरी में गया है। खेवट नहीं गया था राम के पास कि मैं तुम्हें पार लगाता हूँ। राम खेवट के पास गए थे, मुझे पार लगा दे। क्यों नहीं आएगा वो? और भूल गए सुनते ही दौड़े चले लगाया गले से सुदामा को मोहन कौन कौन सुदामा बनकर आया है? कौन कौन सुदामा बनकर आया है? सुनते ही दौड़े चले लगाया गले से सुदामा को ज्यादा देर का कीर्तन और नहीं है, 20-25 मिनट कीर्तन और चलेगा। आनंद आया कि नहीं आया? पता ही नहीं लगा समय गया कहां से आ गया। आज तो फुर हो गया, सच में फुर हो गया। पता लगा समय का। और शिव अच्छा थकी होगी, पता ही नहीं क्या टाइम किसे गया। बहुत तेरे नाले ये लाइन आप गाना, मेरी गुजारिश आप सबसे। मुझको है विश्वास, मुझे तू एक दिन बाबा तारे
अपने पराए छोड़ गए बाबा दिल मेरा ये लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस लेके आजा बाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे इसके बाद भगवा लहराएंगे जो राम को लाए। पंजाब ने, आपको पता है मैं चंडीगढ़ का हूं और पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में कि पंजाब की आवाज के कारण, ये मैं नहीं कहता, पंजाब की आवाज के कारण यूपी जीत गया। पहली बार ऐसा हुआ। ये छोटी बात नहीं है भगवे का कीर्तन में आना। इसका मतलब अभी भी समझाता हूं, हिंदू बन जाता है बनिया, हिंदू बन जाता है शर्मा, हिंदू बन जाता है जट, हिंदू बन जाता है जाट, हिंदू बन जाता है वाल्मीकि, लेकिन हिंदू हिंदू नहीं बन पाता। आज वक्त है हमें हिंदू बनने की। कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक ही बुझ गया तो बाती का क्या करोगे, धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे, क्या करोगे। इसीलिए सजग रहो। 4-5 लाइनें और सुना रहा हूं, उसके बाद सनातन की बात करके जाऊंगा, उसके बगैर नहीं जाऊंगा। सुनना चाहते हो क्या? तभी सुनाऊंगा, देखो, नहीं तो मैं जल्दी से गाता नहीं। हो मुझको है विश्वास, मुझे एक दिन बाबा तारेगा, मुझको है विश्वास मुझे एक दिन बाबा तारेगा मुझ पे भरोसा करने वाला जग में कभी न हारेगा। भरोसा करने वाला जग में कभी न हारेगा। अरे भाई, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मम्मी नहीं है, पापा कहाँ है? कहाँ है, दिखाओ पापा कहाँ है? भाई साहब, आपको मेरा प्रणाम है। ये बच्चा मेला लुट के ले जा रहा है, क्या दिल से बैठा है ये। मुझे लगता है ये बाबा आया इसीलिए, इसके कहने पे आ गया। मैं तो क्या गाऊंगा यार, खुश रहो भाई। ये जितने भी बच्चे आते हैं ना दरबार में, इनके भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो बाबा 25-30 साल में मिला है। आपको तो बाबा 25-30 साल में मिला है, इनको 8-8 साल में मिल गया साहब, इनको 8-8 साल में मिल गया। ये आपकी कमाई है, ये कमाया है आपने। अपने बच्चों के लिए ताली बजा दो। मैं ना जानू पूजा अर्चन, इतना बाबा जान लिया। मैं न जानूं पूजा अर्चन इतना मैंने जान लिया। तू ही दौलत, तू ही शोहरत, सब कुछ तुझको मान लिया। तू ही दौलत, तू ही शोहरत, सब कुछ तुझको। एक लाइन मेरे लगा दोगे पक्का? अपना बना लो इसमें तल को, इसमें तलको बना लो, इसमें तलको दिल को दिल से जोड़ के अपना बना लो। इसमें तलको दिल को दिल से बनो के। ये मेरे भाई बैठे हैं सारे, छोटे बड़े, आदित्य बैठा है, ये बैठे हमारे सिंगला जी के बेटे, सब बैठे हैं। मलोट, ओ बाबा नेड़े बहना मलोट, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਵਿਆਹ ਚ ਆ ਜਿਓ। ਬੜੇ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਗੇ ਯਾਰ। ਮਲੋਟ ਸੇ ਆਣਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਗਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਲੋਟ ਲੋਟ ਤੇਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲੋਟ ਲੋਟ ਤੇਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲੋਟ ਲੋਟ ਤੇਰੇ ਆ ਗਿਆ।
किसी का लौट नहीं आया, मैं तेरे लौट आ गया बाबा। ताइयों मलोट तो आ गया, ताइयों मलोट तो आ गया, ताइयों मलोट तो आ गया। मैं ना जानू पूजा अर्चन इतना बाबा जान लिया। मैं ना जानू पूजा अर्चन इतना मैंने जान लिया। तू ही दौलत तू ही शोहरत सब कुछ तुझको मान लिया। अपना बना ले इस मित्तल को दिल से जोड़ के, अपना बना ले इस मित्तल को। मैं देख के नहीं गाता, मैं इसलिए कहीं का कहीं चला जाता हूँ। देख के गाऊंगा तो बस एक ही चीज पे टिका रहूंगा। ये पता नहीं लग पाता साहब, मैं क्षमा चाहता हूं अगर किसी को बुरा लगे, लेकिन ये कारवा ऐसे ही चलता रहता है, रोज रात को चलता, कहीं ना कहीं चलता रहता है। वो बच्चा वापस आया जिसके दोस्तों ने पैसे रख लिए थे, याद है ना? कहते थोड़ा जा बंदा, कहते पापा आ गया दिन से। मैं देखता हूं कहीं होगा पापा अंदर आके क्या करेगा, क्या करेगा अंदर आके बताओ, अंदर आके पापा क्या करेगा? और पता है जिसमें आता है वो अपने घर वालों को नहीं बुलाता, पड़ोसी को बुलाता है। उसको पता ना, घर वालों को तो पता कितना नाम लेता है ये। कदे देख लो, अपने वाले नहीं बुलाऊंगा, पड़ोसी वाले बुला। ए पापा कदे अंदर नहीं आऊंगा, कहता पापा सामने आऊंगा। सामने आजे यार ते तकना पैंदा है, सामने आजे यार ते तकना पैंदा है। गल की है, गल सुनो। सामने आजे यार ते तकना पैंदा है, सानू तकन लग जे यार ते नचना। सामने आजे यार ते तकड़ा पैंदा है, सामने आजे जब सामने वाला तकड़ लग जाए ते पूछे की गल, तकड़ लग जाए यार ते नचना। नहीं आता, मैं बताता हूं क्या करता है। बाबा आपको जिससे काम हो, सुबह सुबह चलना, बोलना बाबा मेरे साथ चल, मुझे तुझसे काम है। ये सामने वाला सेठ मेरा काम नहीं करता, और उसके सामने बैठ जाना और बगल वाली कुर्सी पे महसूस करना कि बाबा बैठा है, और बोलना बाबा ये काम नहीं करता। बाबा क्या करेगा, उसके सिर पे जाके बैठ जाएगा, उसकी बुद्धि पे, और आप कहोगे लाला जी काम हो जाएगा? तो जब सिर पे वजन आता है तो मुंडी ऐसे नहीं होती, हाँ जी हो जाएगा। ऐसे तो काम होते हैं यार, नहीं होते तो बताओ, ऐसे ही तो होते हैं। और जब काम बन जाए तो थोड़े लालची हो जाना, किस चीज के? तू कृपा कर बाबा, कीर्तन करवाऊंगा, इतिहास रचा दूंगा, कीर्तन करो ऐसा, इतिहास रचा दूंगा, और कीर्तन करो ऐसा, इतिहास रचा दूंगा। कौन कौन कीर्तन करवाएगा अपने अपने घर में? जरा ताली बजा के 1 2 3 4।
लंदन के फूलों से। और प्रेमियों, अब जुलाई में बाबा ने चाहा तो लंदन में भी बाबा का दरबार लगने जा रहा है। मुझे लंदन वालों ने कहा, बोले कन्हैया जी हम यूके में कीर्तन करवाएंगे तो आप कितने पैसे लेंगे? मैं बोला भाई हम बाहर विदेश से कोई पैसा नहीं लेंगे। बोले क्यों? मैं तुम भगवा लहराने की बात करते हो, हम तुमसे पैसा लेंगे? क्या बात करते हो? ऐसे तो हम देशभक्ति की बात करें और विदेश में जाके कोई तुमसे पूछेगा कि क्या क्या लेकर गए, तो तुम बताना 11 माला दी थी हमने और वो 11 माला ले जाकर खाटू श्याम जी में बाबा का श्रृंगार करवा दिया। ये लेकर गए हमसे। लंदन के फूलों से श्रृंगार करा दूंगा, लंदन के फूलों से श्रृंगार करा दूंगा, लंदन के फूलों से श्रृंगार करा दूंगा। ओए कीर्तन करो ऐसा, कीर्तन करो ऐसा, मैं इतिहास बना दूंगा। कीर्तन करो ऐसा, ओ कीर्तन करो ऐसा, मैं इतिहास बना दूंगा। कौन कौन बनाएगा इतिहास? हे श्याम बाबा, एक एक भगत को इतनी शक्ति देना, अकेला अकेला आपका इससे भी बड़ा आयोजन करवा सके। जरा ताली बजा के 1 2 3 4। बिगड़े हर एक काम को, बिगड़े हर एक काम को उसने बना लिया। किसने? जिसने भी मेरे श्याम को दिल से बना लिया। जिसने भी मेरे श्याम को दिल से बना लिया, बना लिया। मेरे श्याम को दिल से बना लिया, ओ दिल से बना लिया। दिल से बना लिया। मैं खाटू से बाबा तेरा इतर ले आऊंगा। मैं खाटू से बाबा तेरा इतर ले आऊंगा। लाओगे कि नहीं लाओगे? ताली बजाना जरा। मैं खाटू से बाबा तेरा इतर ले आऊंगा। खाटू से बाबा तेरा इतर ले आऊंगा। तेरे खातिर सावरिया 56 भोग बनाऊंगा। तेरे खातिर सावरिया भोग बनाऊंगा। और मैं एक एक करके हाथों से खिला दूंगा। मैं एक एक करके हाथों से खिला दूंगा। कीर्तन कराऊं ऐसा, इतिहास बना दूंगा। कीर्तन बनाओ ऐसा, इतिहास बना दूंगा। और जाते जाते जाने से पहले मंदिर अब बनने लगा है, भगवान में चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवान में चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवान में चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है। क्या सोचा था? क्या सोचा था कभी राम मंदिर बन जाएगा? सोचा था किसी ने? 500 साल तक राम जी तंबू में रहे। लोग कहते हैं क्यों नाम लेते हो? मैं बताता हूं क्यों नाम लेते हो। 500 साल तक राम जी तंबू में रहे, किसी का दिल नहीं दुखा। एक बच्चे की शादी हो जाए तो 10 साल बाद उसकी भी धर्मपत्नी पूछने लग जाती है हमारा खुद का घर कब होगा। हम तो